यूएसबीआरएल की कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबी लाइन निश्चित तौर पर कश्मीर के लिए लाइफलाइन कही जा सकती है। लेकिन यूएसबीआरएल के प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ने एक और बड़ा काम किया है। वह बड़ा काम हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप रोड देख सकते हैं। यह रोड नई बनी है। आप समझिए, रियासी के दुर्गम इलाकों को सीधा सीधा संगलदान से जोड़ने के लिए यह रोड बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी रोड बनाई गई है। साथ ही साथ अगर हम इस इलाके की बात करें तो एक समय था कि यहां पर आना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब रेलवे का प्रोजेक्ट आया उसके बाद इस पूरी की पूरी रोड को बनाया गया है। यहां पर अगर हम रियासी के कंथान की बात करें, कंथान से आगे जैसे ही आते हैं आप, तब हम कह सकते हैं कई इलाके हैं जिसमें दुग्गा है। दुग्गा स्टेशन तक रोड खींची गई। चेनाब ब्रिज रास्ते में पड़ता है जिसको कौड़ी एंड बोलते हैं। उसके आगे अगर आप चलेंगे तो सावलकोट की जगह पड़ती है। सावलकोट से जब आप आगे आएंगे तो यह रास्ता संगलदान को जाता है। यानी सीधा सीधा कहा जा सकता है कि श्रीनगर के लिए एक और रास्ता बन गया है। यानी श्रीनगर का जो इस समय चलता हुआ रास्ता है उधम सिंह नगर से होता हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो वह रास्ता कई बार हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित रहता है, लेकिन एक और रास्ता बनना कहीं ना कहीं एक नई कनेक्टिविटी देता है। तो यहाँ पर हमारे साथ हरिविष्णु जी भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं। हरिविष्णु जी, अगर इस पूरे के पूरे इलाके की बात करें तो एक तो दुर्गम है, दूसरी एक नई रोड बन रही है, तो एक तरीके से बड़ा तोहफा है। बहुत ही दुर्गम इलाका है और अगर इस इलाके को देखें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू था और रेलवे जो है उसने अपने प्रोजेक्ट के तहत 250 किलोमीटर की रोड बनाई है इस इलाके में, और यह रोड भी उनमें से एक है जो कि रियासी को कनेक्ट करेगी संगलदान से, और ये श्रीनगर के लिए दूसरा रास्ता होगा। इस इलाके में इतनी बड़ी रोड मतलब नहीं थी पहले, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू था। इस रोड के बनने के बाद ये इलाका पूरा कनेक्ट हो जाएगा श्रीनगर से सीधे, और ये श्रीनगर से एक दूसरा कनेक्टिविटी देगा। और आप अगर देखें इस इलाके में बहुत ही दुर्गम इलाका है। पहाड़ियों को बिल्कुल काट के बहुत तरह तरह की चट्टाने हैं और फॉल्ट लाइन भी है, इसमें काट के उसको स्टेबलाइज किया गया है। रोड बनाना आसान काम नहीं था। रेलवे ने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया है और इस इलाके की प्रगति के लिए ये काफी अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम एक और चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं। रोड तो है ही, लेकिन यहाँ अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी बह रही है। ये चेनाब नदी है। यह चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और उसके बाद किश्तवाड़ होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचती है। यहाँ पर एक और चीज मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लाया हूं। नीचे एक और रास्ता जाता है जो बिल्कुल चेनाब के किनारे किनारे है, और यह रास्ता इस इलाके में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में कुछ अफगानी लोगों ने बनाया था, और वो भी खजाना खोजने के लिए। तो यह एक अलग तरीके का ट्रैक है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आसपास चेनाब की अगर हम बात करें तो कोई आम रास्ता नहीं है, और इसके पास में इस तरीके का रास्ता होना कहीं ना कहीं लोगों को चौंकाता है। यहाँ पर सामने पहाड़ों को अगर आप देखें तो हरे भरे पहाड़ हैं, और यह पहाड़ दो जिलों को सीधा सीधा जोड़ते हैं। एक तरफ रियासी है, दूसरी तरफ रामबन है। और एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यह रास्ता श्रीनगर के लिए एक अल्टरनेट देगा, यानी एक वैकल्पिक रास्ता होगा। तो आने वाले दिनों में तमाम लोग इस रास्ते से निकलेंगे। साथ ही साथ रेलवे का ट्रैक भी हम कह सकते हैं सुरंगों के जरिए इसी रास्ते से जाता है। तो दोहरी कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे ने दी है इस इलाके को, यानी श्रीनगर को सीधा सीधा जम्मू से जोड़ने के लिए रेलवे की कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में रोड की कनेक्टिविटी भी रेलवे ने दी है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन संगलदान।